हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके करियर से जुड़ी हुई। ठीक है, तो जिस किसी को भी अपने करियर जॉब मतलब जॉब से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड किसी तरह का है तो वो हम लोग यहाँ रीडिंग में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में लंबे समय तक स्ट्रगल किया या बहुत मेहनत करके रखी है अपनी जॉब को पाने के लिए। जॉब के लिए कोई काम कर रहे, कोई कोर्स कर रहे, या किसी तरीके से आपने उसमें अपने एफर्ट्स डाले हैं, तो यस आपके पास मौके ज़रूर आएंगे और मौका आपको मिलने वाला है। बिजनेस वालों के लिए भी यही है कि आप हो सकता है ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप एक बिजनेस पहले से कर रहे हैं या उससे संबंधित और भी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, या डबल बिजनेस दो तरह का हो सकता है, या एक ही जगह में दो तरह की चीज़ों को रख करके आप अपने बिजनेस को आगे ले जाएंगे। एक गेन, एक प्रॉफिट, ऐसा आपकी लाइफ में सक्सेस यहाँ पर दिखाई देता है। जॉब वालों के लिए भी है इस तरह का चेंज और परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है आपको किसी अपने जगह से किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं तो कुछ लाभ प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है किसी तरह का आपका घर हो, मकान हो, कोई ज़मीन हो, कोई जायदाद हो, कोई फसल हो, वहाँ से आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा। करियर में मतलब उसी चीज़ को आप और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आगे ले जाएंगे। यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। अपने करियर में ऐसा लगता है कि आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत हाईली एजुकेटेड, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, आपका ज्ञान नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस भी जगह से आप जुड़े हुए हैं, उस काम में आपको कहते हैं ना महारत हासिल होना। तो यहाँ आपको उसी काम से जिसमें आप कहते हैं ना कि आप एक्सपर्ट हैं उसमें, आपको नॉलेज ज़्यादा है, या फिर आपका ऐसा अंदर से लगता है कि यस ये मेरी फील्ड का है, 2-3 डिग्री ली है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम मेरे लिए है, मैं इसमें सफल हो जाऊँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको वही काम करना है आपके अपने करियर में, आपके अपने जॉब में, अपनी बिजनेस में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बनता है, जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अभी तक किया नहीं है लेकिन आपको पता है कि ये 2-3 चीज़ है, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है, किसी एक में आपको हाथ रखना है, किसी एक में आपको आगे जाना है। तो आप क्या करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आपको है, क्योंकि यहाँ पर आपके नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पर आपके अंतर ज्ञान की बात हो रही है कि आपको पता है कि ये 3 काम आपको बनते हैं, लेकिन 3 में से कोई एक खास है जिसमें आपको भले ही वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं देता, भले ही वो ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि इससे क्या आगे होगा, लाइफ बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन ये बता रही, यकीन करिए ये आपका ये पहला स्टेप है। आप उसी को करेंगे और उसी से आगे आपके और रास्ते खुलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सफलता भी बताता है, ज्ञान के साथ आगे चलने को बताता है, छुपी हुई बातों को जो आपके मन में रहता है। आपको लोग शायद देख रहे हो कि बहुत बड़ी पोस्ट में है, बहुत बड़ी इन्होंने क्वालिफिकेशन इनके पास है, बहुत बड़ी डिग्री इनके पास है, लेकिन आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसको कोई नहीं जानता, इस डिग्री के अलावा कोई नहीं जानता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कोई बात आ जाए, सडनली ऐसा हो जाए कि आप सोच लो कि यार चलो ये तो कर रहे हैं लेकिन मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो आपके मन में ये आया है, नहीं आया है तो आएगा, या आप एक से दूसरा काम भी करोगे, उससे जुड़ी हुई किसी बात पर अपना कहते ना एक हाथ आजमाना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता, वो स्किल आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है। तो ये यहाँ पर आपकी कुछ छुपी हुई ज्ञान को, करियर को भी बता रहा है। ऐसा करियर जो आपने, हो सकता है स्पेशलाइजेशन आपका किसी एक चीज़ में, एक डिग्री कुछ खास आपने लेकर के रखी हो, वो दुनिया के सामने और आपके लिए भी बहुत बड़ी हो, लेकिन आपको उससे उतनी सफलता ना मिले। कुछ ऐसा यहाँ पर रहस्य, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी ज्ञान है आपका, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसी स्किल है, कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपको कहीं और भी ले जा रही है, वहाँ पे सक्सेस को बता रही है। तो अगर आपका मन करता है कि दोनों को करना है तो यस दोनों को करिए, नहीं तो आपका जहाँ कहते हैं ना जो हिडन है उसको एक बार उसमें जा कर के तो देखो। ठीक है, तो ये आपका ऐसी है। और डेफिनेटली मतलब ऐसी, पता नहीं क्यों मुझे हो रहा है कि सबके साथ ये चीज़ें हुई है, नहीं हुई हैं तो ये होने वाली है।
एक ऐसा भी है यहाँ पर कि आपके करियर में जो लोग प्रमोशन चाहते हैं या जो लोग किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो आपने शुरुआत की है, पर आपके साथ वहाँ पर जैसे ऐसा कोई है जो आपसे झूठ बोला है। कोई झूठ बोल सकता है, कोई छुपा सकता है, कोई आपके प्रमोशन में आपको पीछे कर सकता है, या आपके किसी काम में आपको धोखा दे सकता है या दिया है। आप कुछ ग्रुप हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक दो लोग हैं जो अंदर से नहीं बता रहे, उस प्रोजेक्ट में आपको पीछे करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गेम कर सकते हैं, कुछ छुपा सकते हैं, कुछ बताएंगे नहीं ये हुआ है और नहीं हो रहा है तो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि किसी तरह का आपके साथ कुछ हो सकता है, या आप किसी काम को कर रहे हैं, को श्रेय कोई और ले जा रहा है, या फिर आपको कुछ और बताया जा रहा है और सामने वाला करवा कुछ और रहा है कि आप थोड़ा सा गलत कर दें। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में। आपको नज़र रखनी होगी आसपास कि आपके नाम का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, या फिर आपसे कोई गलत ना करवा ले जाए, या किसी तरीके का कोई पॉलिटिक्स या किसी तरीके का कोई गेम जो होता है चलता है, ठीक है, वो ना हो जाए। हेरोफेंट की एनर्जी आई है तो पक्का है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में जैसा आप सोच रहे हैं किसी अच्छे उसमें मुकाम पर तो आप जाने वाले। ईश्वर को आप मानते हैं, ईश्वर की भक्ति में लगे, कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रार्थनाएं डाली है, कुछ ना कुछ आपने सपने देखे रखे। जिस भी ईश्वर की भक्ति करते हैं बस उन्हीं की करते रहिए, उनको पकड़िए और उनसे ही बोलिए, ईश्वर से ही आपको मांगना है। क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर बहुत एनर्जी वाले लोग ही बैठ पाते हैं, इनके सामने वो लोग ही टिक पाते हैं। ये दो लोग बैठे हुए देख रहे, तो जिनकी एनर्जी वैसी रहती है, जिनका आत्मा ऊपर वाले से जुड़ा रहता है, तभी वो उसको आशीर्वाद देते हैं, वो उसको अपनी एनर्जी, उसको वो जीवन वैसा काम देते। तो करियर और जॉब के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी कर्मा के साथ साथ में अपनी करियर में मेहनत को बहुत अच्छा करना और उससे जुड़े रहना है, अपने इष्ट से, अपने भगवान से जुड़े रहना, पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, उनकी भक्ति में मंत्रा जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। आपके करियर जॉब में मुझे ऐसे लग रहा है 10 और 20% लोग ही होंगे, लेकिन हाँ ऐसा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे मिलकर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे कुछ मैंने जैसे बोला कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर किसी जगह में दो फ्रेंड मिल करके कोई काम कर रहे हैं, या फिर सलाह मशवरा से आप काम करते हैं या किसी से काम करवाते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं। एक नॉलेज जो होती है, जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि खास तरह के काम के लिए जैसे आप किसी से मिलजुल कर के बात कर रहे हैं, यहाँ पर है, ठीक है। हेल्प करना, सपोर्ट देना, बॉस, आपके ऊपर कोई बॉस हो सकता है, आपसे पूछकर कोई काम कर सकता है, या आप बॉस से मिलकर कोई काम कर सकते हैं, या कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलजुल करके रहना, मिलजुल करके काम करना, लेकिन कम लोगों का है, पर हाँ है, ठीक है। और एक ये भी है कि अपने करियर और जॉब में आपको देखना कि अगर आप नया कुछ शुरू कर रहे हैं या फिर आपने पहले से कुछ किया है, तो फिर आपको क्या करना होगा उसमें। यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, थोड़ा सा थर्ड पार्टी को भी बताता है, थोड़ा सा ये भी बताता है कि जैसे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको सलाह लेनी पड़ सकती है, या अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको कोई अलग भी कर सकता है या आपके साथ धोखा भी कर सकता है, थर्ड पार्टी बन के आपके सामने आ जाए। अच्छे दोस्त लोग भी होते हैं, ठीक है, मिलकर काम कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं, पार्टनरशिप में चल रहा है काम अच्छा खासा, फिर एक ने किसी ने धोखा दे दिया, आपको यकीन था, बिल्कुल कहते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करो वही भरोसा तोड़ देता है। तो ऐसा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रख कर के काम को, किसी पार्टनरशिप को आपको करना है। यहाँ पर देखिए द मैजिशियन की भी एनर्जी है, मतलब आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ऊपर वाला जिस तरह का चाहिए उस तरह का अपना करियर बना सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहे मोड़ना वैसा मोड़ सकते हैं। अगर आपके मन में अभी आ रहा है कि मुझे अपने बिजनेस में ये माल डालना है, आप कुछ और भी सामान रखते हैं, लेकिन आपका वो कहते हैं ना एक लिमिटेड उसमें है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद मन में आएगा,
कि अगर मैं इससे जुड़ा ये भी काम करता हूँ, ये सामान भी रखने लगता हूँ या लगती हूँ, तो और भी ज़्यादा इसमें वो होगा। तो यस, ये है, आप इसको करके देखिए, कम अमाउंट में ही सही, पर शुरुआत करके देखिए। ऐसा भी हो सकता है, ये हर तरीके से अपने आप को चेंज और परिवर्तित कर सकते हैं कि किसी अच्छी जॉब में है या नहीं भी है, अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं है उस जॉब से, उस जॉब को आपको नहीं लग रहा है कि यार यहाँ मन नहीं लग रहा, सैलरी वो नहीं है, वो पैकेज नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, उसी में रहते हुए और ट्राई करना है, अपने से ऊपर को ट्राई कीजिए, आपको पक्का कन्फर्म ऊपर ही मिलेगा, आप जिसमें है उससे ऊपर आप जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसी अलग तरह का भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर ऐसा मजिशियन है जो सब कर सकता है। जरूरत है मैनिफेस्ट करने की, जरूरत है पावर की, जरूरत है डिटर्मिनेशन की, जरूरत है विल पावर की, क्योंकि आपके पास ये सब कुछ है ऑलरेडी, सिर्फ स्टेप लेना है। ओह, ये आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है कि कुछ लोग आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे नफरत करते हो, या ब्लैक मैजिक करते हो, या गंदी सोच वाले लोग हो, ऊपर नीचे बाएं दाएं, इस तरह के लोग हो सकते हैं आपके पास, हैं इस तरह के लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है उन लोगों से, ठीक है। ये क्या, हालांकि आप प्रोटेक्शन में ही, ईश्वर इनको तो इनके कर्म का दंड मिलेगा, जो भी ये गलत किए हैं पहले और अभी किए हैं या करेंगे, तो वो तो रहेगा, क्योंकि आप इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन जो गलत करता है तो उसके सामने गलत आता है। आपको डरना नहीं, आपको पॉजिटिव रहना, भगवान के साथ जुड़े रहना है, ईश्वर पर छोड़ दो, जो जैसा है वैसा उसके साथ होगा। निगेटिविटी में भी है कुछ लोग, हो सकता है कि आपका ये टाइम, ये फेज ऐसा है जिसको आप लेकर के चल रहे हो, जहाँ आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको मेहनत नहीं छोड़नी है, और यकीन मानो, पॉजिटिव हो जाओ, अपने ऑरा को क्लीन करो, मेडिटेशन करो, ईश्वर की भक्ति करो, और उनसे बोलो और उनसे मांगो, मिल जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा। निराश नहीं होना है बस कभी, आएंगे बहुत मौके गिरने के, टूटने के, बिखरने के, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखना। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, ऐसी एनर्जी हर जगह होती है, ऐसी वाइब्रेशन हर जगह होती है। इस तरह के लोग आपको, ऐसे भी आप में से कुछ लोग हैं एडिक्शन में हो सकते हैं, कोई नशा कर सकते हैं, सिगरेट का हो, शराब का हो, ये है ना, तो इनसे दूर रहना है। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी काम को नहीं बनने देती है। बॉडी में निगेटिविटी रहेगी तो आप पॉजिटिव होकर के कितना भी काम करेंगे वो बार बार ख़त्म हो जाएगी। तो पूरा आपको क्या करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लाना है, सातों चक्रों को क्लीन करना है, उस पर वर्क करना है, फिर ईश्वर से जुड़िए, देखिए सब मिल जाएगा। धीरे धीरे ही सही पर सब होगा, कर्म करना नहीं छोड़ना है। तो ये थी आज की रीडिंग।